हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। यार, जो अपना लास्ट वाला लेक्चर था ना, आपको याद होगा मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था आपको, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। ये जो लास्ट वाला लेक्चर था ना यार, जिसमें हम ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस पढ़ रहे थे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो बहुत ज़बरदस्त दिया। मैंने आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर दिया कि एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल लॉस होता है। बट गाइज, मुझे जैसे बच्चों के कुछ मैसेजेस आए तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये वाली जो एंट्री थी 62 नंबर वाली, ये थोड़ी सी आप समझा दो। गाइज, 62 वाली एंट्री मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर रहा हूं। गाइज, अब आप देखो कि आपने इसमें मैंने कहा कि अगर कोई लेट्स से एम्प्लॉय है, हमारा हमारा कोई एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय हमारे यहां से सामान चुरा के ले जाता है, मतलब गुड्स चुरा के अगर ले जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहां से गुड्स कम हो जाएंगे, यस कि नो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो गुड्स आपने खरीदे होंगे उसको आपने क्या किया? अरे यार, जो गुड्स आपने खरीदे वो आपने कौन से अकाउंट में डेबिट मारे थे? खरीदते वक्त परचेज अकाउंट में। मैंने कहा था कि परचेज अकाउंट में कौन सी चीज डेबिट होती है? मैंने कहा था परचेज में वो डेबिट होगा जो माल हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। यार, बाद में जाके पता पड़ा वो माल तो हम बेच ही नहीं पाए, क्योंकि जो एम्प्लॉय था हमारा वो माल वो चुरा के ले गया। तो अगर मेरा एम्प्लॉय वो माल चुरा के ले गया तो ऑटोमेटिकली क्या वो माल बेचने के लिए अवेलेबल है? नहीं है। तो वो जो परचेज में डेबिट हुआ था वो सही करना पड़ेगा। कैसे करोगे? क्रेडिट करके। तो इसलिए इस एंट्री में आप देखो परचेज क्रेडिट हो रहा है। क्या क्रेडिट हो रहा है इस एंट्री में? परचेज क्रेडिट हो रहा है, देख रहे हो आप। तो मैंने कहा ये खर्चा परचेज अकाउंट के नाम से बुक नहीं होगा, क्योंकि परचेज अकाउंट से नाम से वही खर्चे आते हैं जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं। ये तो बेचने के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये तो चोरी हो गया। तो ये किस नाम से आएगा ये खर्चा? ये आएगा लॉस बाय थेफ्ट के नाम से। किस नाम से आएगा? लॉस बाय थेफ्ट। मैंने कहा दूसरा आप देखो, कैश है। अगर कोई हमारे यहां से कैश चुरा के ले जाता है तो लॉस तो है। तो जैसे लॉस बाय थेफ्ट हमारा वहां डेबिट हुआ, वैसे ही यहां पे भी लॉस बाय थेफ्ट डेबिट होगा, क्योंकि जो नुकसान हुआ वो डेबिट होगा। बट मैंने कहा यहां पे क्रेडिट कैश होगा, क्योंकि ये जो पैसा था जो वो चुरा के ले गया वो हमने हमारे कैश अकाउंट में डेबिट कर रखा था यार, कैश अकाउंट में डाल रखा था। तो मेरा जो भी कैश अकाउंट का बैलेंस था वो बैलेंस कम हो गया, इसलिए इधर कैश क्रेडिट किया और यहां पे मैंने परचेज क्रेडिट किया। स्टोरी समझ में आ रही है? दोनों में फर्क है। यस, फर्क था और हमने समझा। मैंने कहा अब मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, बट मैंने इसी के आगे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि दो एडजस्टमेंट अगली शीट में आएंगे, जो मिसलेनियस शीट है अपनी, जर्नल वर्कशीट नंबर 3। गाइज, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वर्कशीट शेयर कर रखी है। क्या नाम है उस वर्कशीट का? प्रैक्टिस वर्कशीट। भाई 1 और 2 तो शेयर कर ही ली। मैंने आपके साथ एक प्रैक्टिस वर्कशीट नंबर 1 भी शेयर की है, वो आप लोगों को सॉल्व करनी थी। आई होप आपने कर ली होगी। अब आप देखो क्या कहता है ये मेरा 65th वाला एडजस्टमेंट। 65th वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। 65th वाला एडजस्टमेंट मेरा क्या कहता है वो मैं स्टार्ट करता हूं। देखो एक बार फुल स्क्रीन पे। गाइज, मैं एक काम करता हूं, मेरे को ना लास्ट वाली शीट मैंने आपको जो करवाई थी ना, उस शीट में मैंने एक 64th वाला एडजस्टमेंट छोड़ा था। मैंने कहा था ये एडजस्टमेंट मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा, इसलिए मैं पहले 3 वाले को कंटिन्यू करने से पहले वो लास्ट वाली शीट का जो मैंने 64th छोड़ा था वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। गाइज, लास्ट वाले में ये था कि अजय के गोडाउन में आग लगी और उसके यहाँ पे जो गुड्स थे जो लॉस हो गए, लॉस ऑफ गुड्स कितने के हो गए मेरे प्यारे बच्चों? लॉस ऑफ गुड्स हो गए लॉस ऑफ गुड्स हो गए 10,000 के। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है देर इज नो इंश्योरेंस। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? देर इज नो इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस नहीं ले रखी। क्या नहीं ले रखी मेरे प्यारे बच्चों? इंश्योरेंस। वैसे आज के लेक्चर में आपको ये डिटेल में पूरा का पूरा समझ में आएगा कि यार ये जो इंश्योरेंस लेना और नहीं लेना क्या है, और एंड में मैं आपको नोट भी लिखवाऊंगा। बट कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ये जो लॉस ऑफ गुड्स हुआ, मेरा 10,000 का माल जो था वो जल के खाक हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों? लॉस बाय फायर। मुझे कितने के माल का नुकसान हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 का। तो लॉस बाय फायर में आई विल पुट अप 10,000। लॉस बाय फायर में आई विल पुट अप 10,000। आई विल राइट ईयर व्हाट? आई विल राइट ईयर 2 परचेजेस। आई विल राइट ईयर व्हाट? आई विल राइट ईयर 2 परचेजेस। तो व्हाट आई विल राइट ईयर? 2 परचेज। और अमाउंट कितना लिखूंगा? मैं लिखूंगा 10,000। यहां पे नरेशन आ जाएगा।
लॉस बाय फायर क्यों डेबिट हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये परचेज में जाता है। अब देखो ये जो वर्ड आ गया ना इंश्योरेंस, अभी तक ऐसा वर्ड आया नहीं था बट ये वर्ड आ गया मेरे पास इंश्योरेंस, कि यार मैंने यहां पे इंश्योरेंस नहीं ली। एक बात बताओ, आपको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना। अगर आप इंश्योरेंस लेके रखते हो तो जो भी आपके नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करता है, उसकी भरपाई करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको 10,000 का आग से नुकसान हुआ और आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी, तो ये नुकसान किसका है, तुम्हारा। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे साथ पहले भी डिस्कस किया है, अल्टीमेटली जितने भी नुकसान होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। यार मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन किया है, डू नॉट लाई बाय एनी चांस, कि ये जो मेरा नुकसान है वो कितना है 10,000, तो पीएनएल में कितना आ जाएगा 10,000। आई गोना राइट ईयर व्हाट, बाय लॉस बाय फायर, आई विल राइट ईयर लॉस बाय फायर एंड आई विल राइट ईयर 10,000। स्टोरी क्लियर है। अब ध्यान से देखना, सर ये आपने पहले वाले में तो किया नहीं था। सर आपने जो लास्ट किया था ना 63rd, उसमें तो आपने ये एंट्री मारी नहीं थी। यार मेरे पास ना इंश्योरेंस की डिटेल नहीं थी उस वक्त, तो जब इंश्योरेंस की डिटेल ही नहीं पता तो मुझे यही नहीं पता मेरा फाइनल फायदा या नुकसान क्या है। जब मुझे फाइनल नुकसान या फायदा ही नहीं पता तो मैं पीएनएल में कैसे ट्रांसफर करूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं पीएनएल में फाइनली वही लॉस ट्रांसफर होते हैं जो फाइनल हो जाते हैं। अभी तो ये लॉस फाइनल था ही नहीं, तो मैं ट्रांसफर कैसे करता, पहले 64th वाले में तो मुझे पता था इंश्योरेंस नहीं है, तो सारा का सारा पैसा कैसे जाएगा, जेब से। मैं एंड में इसका एक सम में से पूरा नोट भी लिखवाऊंगा। बट अब बढ़ते हैं 65th की तरफ। अब इंश्योरेंस का आपको पर्पस समझ में आएगा। 65th अब देखो फुल स्क्रीन पे आपके सामने क्या कहता है। 65th कहता है कि जो गुड्स हैं वर्थ ₹75,000, आ रहा सुनने, गुड्स वो 75,000 के दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये जो 75,000 के गुड्स हैं ये क्या हो गए बेटा, डिस्ट्रॉय हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम 15,000, मतलब आपका 75,000 का नुकसान हुआ, इंश्योरेंस वाले तुम्हें 15,000 रुपया देने को तैयार हैं। तो आपको समझ में आया, भले ही आपके गुड्स जले हो, कितने के मेरे प्यारे बच्चों, 75,000 के। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले ऊपर फॉर्मेट, तो आई होप अब तो अपने को बिल्कुल क्लैरिटी होगी यार, फॉर्मेट में तो कोई डाउट अब हो ही नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे तुम पे। मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर मेरा लॉस हुआ तो मैं यहां लिखूंगा लॉस बाय फायर। सुनो, अब मैंने कहा गुड्स डिस्ट्रॉय लॉस, इसमें लिखा है क्या आग वाग, नहीं लिखा ना आग वाग, तो अपन भी नहीं लिखते, लॉस यहां पे लिख देते हैं लॉस ऑफ गुड्स, एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो चलेगा। मैंने कहा लॉस ऑफ गुड्स आया 75,000 और मैंने कहा नॉर्मल एंट्री जैसे हम मारते हैं परचेजेस वाली, हमने वो मारी। आ रहा समझे, आप पहली एंट्री तो वैसी की वैसी ही मारोगे, आप ये परचेज में से 75,000 हटाओगे और वो 75,000 लॉस ऑफ गुड्स में डाल दोगे। आ रहा समझे, पहली वाली एंट्री तो वैसी की वैसी है, जितना हम अभी तक मारते हुए आए थे उसमें 1% छोड़ो, आधा % भी कोई चेंज नहीं है। मैंने कहा गाइज इसके बाद व्हाट विल बी द रॉकेट साइंस, मैंने कहा इसके बाद तो रॉकेट साइंस और आसान है। मैंने कहा अब मुझे बताओ आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान कितना जाएगा। देखो यार एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये तो पक्की बात पता होगी कि जितने भी ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, चाहे लॉस ऑफ गुड्स हो या कोई भी ऐसा अकाउंट, वो सारे के सारे एट द एंड तो जीरो हो जाते हैं। तो ये तो एट द एंड क्रेडिट होके वापस जीरो हो जाएगा 75,000। अब मैंने कहा पीएनएल में फाइनल नुकसान कितना जाएगा, तो मैंने कहा यहां जाएगा 60,000। सर ऐसा क्यों, मैंने कहा सुनो, यहां पे वर्ड कौन सा यूज है तुम्हें पता है क्या, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो ये पैसा हमें मिल गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 15,000 रुपये मुझे मिल गए, तो मैंने यहां लिखा यहां लिखा मैंने कैश अकाउंट। देखो सिंपल सी बात है, मेरे को भले ही कहने के लिए 75,000 का नुकसान हुआ, मेरे को भले ही कहने के लिए 75,000 का नुकसान हुआ, बट उस 75 नुकसान में से 15,000 तो मुझे मिल गए ना। जब 75,000 में से 15,000 मुझे मिल गए इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो मेरी जेब से नेट कितना गया, 60,000। तो इसी वजह से जो फाइनल नुकसान बुक हुआ पीएनएल में वो कितना हुआ, 60। कोई तुमसे पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, तुम कहोगे माना 75,000 के गुड्स जल गए या डिस्ट्रॉय हो गए या कोई लेके भाग गया, उसमें से उस 75 में से 15 तो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है और बाकी जो बचा वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है नुकसान। तो स्टोरी समझ में आ गई। आई डोंट नीड टू थिंक इन दैट वे कि तुम्हें नहीं आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होगे।
फिर भी अगर लग रहा है कोई डाउट तो प्लीज़ अपने लिए वो लॉजिक एक्सप्लेनेशन लिखना है तुम्हें। अभी मैं लिखने के लिए टाइम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक साथ कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा, पहले ये इंश्योरेंस वाले सारे निपटा देते हैं। अब आते हैं 66 वाले पे। अब ध्यान से देखना 66 वाला क्या कहता है। 66 वाला कहता है, 66 वाला क्या कहता है गाइस? 66 वाला अपने को एक छोटी सी चीज समझाता है। गुड्स वर्थ रुपीज क्या कहता है? गुड्स वर्थ रुपीज 60,000 इन इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड वर्थ रुपीज 10,000। अरे यार हमारे यहाँ पे जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुए वो हुए 60,000। अब मैं कह रहा हूँ 60,000 में से इंश्योरेंस ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया 10,000 का, हमारे पास बचा क्या? हमारा फाइनल नुकसान कितना हुआ? 50। देखो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप 64, 65 और 66 को एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया पता पड़ जाएगा कि 64 एक ऐसा था जहां इंश्योरेंस जीरो थी, 65 ऐसा था जहां पैसा हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, 66 ऐसा है कि जहां पे हमारे को इंश्योरेंस क्लेम अभी एक्सेप्ट हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ है? एक्सेप्ट हुआ है। सर ये मतलब क्या है यहाँ रिसीव्ड वर्ड का और यहाँ एक्सेप्ट वर्ड का? मैंने कहा सुनो अब ध्यान से। मैंने कहा यार आप जब आपके यहाँ पे लेट्स से धमाका हुआ और आपके गुड्स क्या हो गए बेटा? खराब हो गए, तो अब आप क्या करोगे? ऐसे थोड़ा मुंह उठा के इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाओगे और वो तुम्हें पैसा दे देगा। आप जब इंश्योरेंस क्लेम के पास कंपनी के पास जाओगे तो वो तुमसे डिटेल मांगेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद वो सेटिस्फाई होंगे कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं, फिर वो तुम्हारा क्लेम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं यार ये आदमी सही बोल रहा है, फिर वो थोड़े दिनों बाद तुम्हें पे करेंगे। तो ऊपर वाले में जब ऐसा लिखा हुआ है रिसीव्ड, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ गया, इसलिए हमने कैश को या बैंक को हम डेबिट कर दिया। मैंने कहा यहां आप अगर क्लियरली देखोगे तो आपको बोला गया है एक्सेप्ट, इसका मतलब पैसा आया नहीं। अभी तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि हाँ भैया तुम्हारा जो नुकसान है उसमें से हम 10,000 की भरपाई करेंगे। आ रहा समझे? बट अभी तक पैसा दिया नहीं। बट मुझे बताओ ना, कहना है से दैट ये भविष्य में इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा यार। इंश्योरेंस कंपनी से तुम्हें ये 10,000 रुपीज भविष्य में पक्का मिलेगा। तो ये इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे लिए एसेट हो गई यार। मैंने इतना जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दिया, मैंने डिटेल में तुम्हें एक एक चीज समझाई है, एक एक चीज बताई है। आई होप दिमाग में सेट हो रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं। सुनना वापस। मैंने कहा पहली वाली एंट्री तो मार दो, लॉस ऑफ गुड्स। अमाउंट बोलो बेटा लॉस ऑफ गुड्स का कितना है? कैन आई से दैट यहां पे आएगा 60,000। कितने का हुआ मेरे प्यारे बच्चों लॉस ऑफ गुड्स? 60,000 का। मैं यहां पे क्या लिखूं? मैंने कहा यहां पे मैं लिखूंगा परचेजेस, क्योंकि वो माल मैंने जब खरीदा था बेचने के हिसाब से खरीदा था। अब वो बेच तो पाऊंगा नहीं, बेचारे का समय चला गया। अब मैंने कहा एक बात बताओ, पीएनएल में कितना डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने तुम्हें हमेशा बताया है कि क्या जाएगा? तुम्हारा फाइनल लॉस। क्या जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तुम्हारा फाइनल लॉस। सो व्हाट इज योर फाइनल लॉस? मैंने कहा मेरा फाइनल लॉस है 50,000 रुपए। ये तो बात हमें क्लियर है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं 50,000 रुपए मेरा फाइनल लॉस है। अब मैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में लिखूंगा। सर ऊपर तो आपने कैश लिखा था। मैंने कहा बिल्कुल, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने लिखा था। पर मैं कह रहा हूँ ऊपर पैसा मिल गया था, यहाँ पैसा भविष्य में मिलेगा। तो जो मिल गया वो कैश में आ गया, जो मिलेगा वो हमने कहाँ डाल दिया? इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट। अब मैंने एसेट बना लिया। क्या बना लिया? एसेट। और क्रेडिट क्या कर दिया? लॉस ऑफ गुड्स को। आ रहा समझ? स्टोरी क्लियर है? दिमाग में सेट है मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्यों डेबिट हुआ ये लिख दो कहीं लॉजिक यहाँ पे, ताकि दिमाग में रहे तुम्हारे। ये एसेट है, भविष्य में हमें इस इंश्योरेंस कंपनी से मेरे प्यारे बच्चों पैसा मिलेगा। तो जब भविष्य में पैसा मिलेगा तो मेरे लिए क्या है? एसेट। और मैंने क्या कर दिया? उसको डेबिट। एक काम करो अभी 64, 65, 66 एक बार कॉपी करो, फिर मैं एक इसका चार्ट बनवाता हूँ तुम्हें जबरदस्त तरीके से। कॉपी मारो तुम पहले। हो गया होगा कॉपी ये तो।
यस गाइस, हो गया कॉपी अच्छे से। तो गाइस अब मैं एक चार्ट बनवा रहा हूं तुम्हें इसका। अब देखो ध्यान से, जब भी तुम्हें लॉस ऑफ गुड्स होते हैं, जब भी तुम्हें लॉस ऑफ गुड्स होगा, आ रहा समझ, या मैं बेटर लिखूं कि एबनॉर्मल लॉस होगा, जब तुम्हें एबनॉर्मल लॉस होना, तो सबसे पहले तुम ये चेक करो क्या इंश्योरेंस है कि नहीं। तो अब यहां लिखते हैं, मैंने कहा लेट्स से इंश्योरेंस, यहां लिखते हैं नो इंश्योरेंस पहले वाले केस में, ठीक है। तो मैंने कहा कोई इंश्योरेंस नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो यार आपको एक एबनॉर्मल लॉस हुआ और मेरे प्यारे बच्चों आपके पास कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, तो जितने का माल जला वो आपका पूरा का पूरा क्या है, लॉस है। तो मैंने कहा उस केस में आप क्या करोगे, एंट्री सीधी सी मारोगे, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। देखो मैं आपको पूरा का पूरा समराइज करके भी दे रहा हूं ताकि आपको कभी ऐसे ट्रांजैक्शन में आपकी कोई गलती ना हो। लॉस ऑफ गुड्स टू परचेजेस, मैंने कहा इसके बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप प्लीज मुझे बताओ, आप मुझे बताओ उसके बाद क्या होगा। तो मैंने कहा इसके बाद लॉस ऑफ गुड्स टू परचेजेस होगा, उसके बाद कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आपका फाइनल लॉस हो गया और आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। आ रहा समझे, कंप्लीट लॉस आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि फाइनली आपकी समरी होती है पूरे ईयर की। आ रहा समझे। मैंने कहा सेकंड कैटेगरी जो आपने देखना चालू किया ट्रांजैक्शन नंबर 65 और 66 से, मैंने कहा यस इंश्योरेंस इज देयर, मतलब इंश्योरेंस में हमने यस कहा कि भैया इंश्योरेंस है। तो मैंने कहा अगर इंश्योरेंस है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये जो पहली वाली एंट्री है ये तो आप ऐसी की ऐसी मारोगे, लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, आ रहा समझ, टू परचेजेस, टू व्हाट मेरे प्यारे बच्चों, टू परचेजेस, और हमने यहाँ टू परचेजेस डाल दिया, लिख दिया हमने टू परचेजेस। मैंने कहा उसके बाद अब मैं यहां पे लिखूंगा पीएनएल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी, भाई जितना क्लेम वो एक्सेप्ट करेंगे उतना इंश्योरेंस कंपनी, और टोटल टू क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ गुड्स। स्टोरी समझ में आ रही है, समरी है पूरी की पूरी है। अब यहां पे अपने रेफरेंस के लिए लिख लो क्लेम एक्सेप्टेड, ये कौन से अमाउंट से एंट्री आएगी, क्लेम एक्सेप्टेड, ठीक है। कौन सी एंट्री आएगी बेटा यहाँ पे, क्लेम एक्सेप्टेड। अब ध्यान से सुनना एक बार, तो क्लेम एक्सेप्टेड। अब मैंने कहा देखो इधर, अब मैंने कहा अगर मैं कहूं ये पीएनएल में क्या आएगा, पीएनएल में क्या आएगा, एक बार मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट मी बिगिन, लेट मी रीस्टार्ट, ओके। यहां पे क्या आएगा, लॉस माइनस क्लेम, आ रहा समझ, पीएनएल में लॉस माइनस किया जाता है क्लेम। अब अगर क्लेम है ही नहीं एक्सेप्ट हुआ तो देखो पीएनएल में पूरा चला गया, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो जाता उतना हम टोटल लॉस में से माइनस करते और फाइनल लॉस पीएनएल में डालते, और जब हमें पैसा मिलेगा तब हम एंट्री मारेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब जब कैश मिलेगा तो कैश में डेबिट होगा और इंश्योरेंस कंपनी का जो एसेट हमने डेबिट करके बनाया था वो खत्म हो जाएगा। एक एक एंट्री का लॉजिकल बाइफर्केशन मैं आपको देते हुए चल रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी समरी हो गई यार, ये पूरी की पूरी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, समरी हो गई। अब इस समरी को उतार लो एक बार, जहां आपको लगता है कुछ ज्ञान आपको खुद को और लिखना चाहिए एक्स्ट्रा, प्लीज लिख डालो, कोई शर्म नहीं करो। चलो कॉपी मारो फटाफट, कॉपी मारो इसको जल्दी से।
यस गाइस, आई होप दिस इज डन। समझ में आ गया आपको? कोई इसमें डिफिकल्टी है क्या? पक्का कोई डिफिकल्टी नहीं है यार। तो मैंने कहा कि ये यहाँ तक हो गया। अब मैंने कहा इसके आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है इसके आगे वाला पॉइंट यार? इसके आगे वाला पॉइंट क्या कहता है? मैंने कहा इसके आगे वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 67। 67 ये कहता है, ध्यान से देखो अब, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम आर कस्टमर। ये मिसलेनियस क्यों नाम है? क्योंकि इसमें ऐसे एडजस्टमेंट है जो नॉर्मली होते नहीं है, थोड़े से ऐसे हैं जो डिफरेंट है। मैंने कहा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर 15,000। आप मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मली आप कस्टमर से एडवांस लेते हो? क्या नहीं? कस्टमर को माल बेचते हो, उसको सेल करते हो, वो आपका डेटर बनता है, फिर वो आपको पैसे देता है या कैश सेल होती है। बट यहाँ पे तो एडवांस मिला है। तो यार एडवांस फ्रॉम कस्टमर तो आप पहली बार देख रहे हो। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूं, एंट्री से पहले आपको समझना पड़ेगा ये चीज बिजनेस में क्यों होती है। यार मोस्ट ऑफ द बच्चा पता है क्या करता है? वो सोचता है यार मैं ठीक है, कोई ट्रांजैक्शन आया है ना, मैं इस ट्रांजैक्शन का रट्टा मार लेता है। गाइज दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मेथड यार। पहले आप ये देखो बिजनेस में ऐसा होता क्यों है। कन्वेंस हो, if you cannot convince yourself with respect to the transaction, it is my guarantee you will never ever be able to derive the transaction in the correct manner. तो सबसे पहले एडवांस क्यों आता है, ध्यान से देखना आप मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि एक कोई पर्टिकुलर बंदा, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, मैंने कहा एक कोई पर्टिकुलर पर्सन था, लेट्स से कि कौन था? सुरेश। आ रहा है? सुरेश ने अपना बिजनेस है, और अपने बिजनेस में अपन क्या करते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। और हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, और नॉर्मली हमारी ग्लास की बॉटल्स होती है, उसमें हम इन कोल्ड ड्रिंक्स को बेचते हैं। तो नॉर्मली हमारा पूरा नेटवर्क जो बिजनेस का है वो क्या है? कोल्ड ड्रिंक बनाना, ग्लास की बॉटल्स में डालना और डिस्ट्रीब्यूटर को भेजना, वो माल बेचेंगे। अब हम लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, तो ये आया हमारे पास रमेश, सुरेश आया। सुरेश ने कहा मेरे को एक टेम्पररी ना कोई एक पर्टिकुलर जगह ना कोई काम करने का है, वट एवर आके उसने कारण दिया। बट उसने कहा कि तुम मुझे एक काम करो, ये जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक है ये तुम टेट्रा पैक में दो। आप ये ग्लास बोतल में मत दो। किस में मत दो? आप ग्लास बोतल में मत दो। आप मुझे ग्लास बोतल में मत दो, आप मुझे एक टेट्रा पैक में दो। किस में दो? आप मुझे एक टेट्रा पैक में दो। टेट्रा पैक समझते हो ना, वो कागज वाला जो आता है। तो बोले आप मुझे ग्लास बोतल में मत दो, आप मुझे टेट्रा पैक में दो। तो भैया हमने कहा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक दे देंगे टेट्रा पैक में आपको, जैसा आप मांगोगे। बट बोले यार नॉर्मली तो हम ये भेजते नहीं है, मतलब बेचते भी नहीं। तो बोले यार नॉर्मली जब ये हम भेजते नहीं है, तो अगर कल को हम आपके लिए ये ऐसा स्पेसिफिक माल बनाए, हम आपके लिए ऐसा माल बनाए, बाद में आप मुकर जाओ और बोलो यार मैं तो ये माल नहीं ले रहा, तो मैं किसको बेचूंगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के, कस्टमाइज प्रोडक्ट के तो आप ही ग्राहक हो। तो यार मैंने सुरेश को कहा, मैंने कहा सुरेश एक काम कर, तू मुझे 15,000 एडवांस दे दे, ताकि मुझे भी तसल्ली रहेगी कि तू सीरियस है। कल को तू मजाक में आके बोल गया, बोले कि यार टेट्रा पैक होते तो मैं ज्यादा आपसे ले लेता, बट इन केस आपने बाद में आके लिए नहीं, तो इसलिए क्या हुआ कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि क्या होता है कि कस्टमर से हम लोग एडवांस लेते हैं। समझ में आ गया? ऐसा सिनेरियो आता है। व्हाट हैज टू बी द एंट्री? यार कस्टमर से एडवांस आया मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट ही नहीं है, आप कैश अकाउंट को डेबिट मारोगे। किसको डेबिट मारोगे? कैश अकाउंट को। आपके पास कैश आएगा। कितना कैश आएगा मेरे प्यारे छात्रों? 15,000 रुपए का आपके पास कैश आएगा। 15,000 रुपए यू विल रिसीव। अब मुझे बताओ दूसरा क्या है? आपके लिए रमेश एक लाइबिलिटी, सॉरी सुरेश एक लाइबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुरेश एक लाइबिलिटी। सर ऐसे कैसे सुरेश को लाइबिलिटी बना दिया? अरे यार याद करो ना, तुम पढ़ के आए हो यार ऐसा ट्रांजैक्शन, याद करो ना, अनअर्नड इनकम। तो ये 15,000 रुपए भी ना टाइप ऑफ अनअर्नड इनकम है ना, मतलब ये तुम्हारा लाइबिलिटी है। भविष्य में तुम्हें बिना पैसे के इसको ये माल देना पड़ेगा। तो फॉर यू टुडे इट इज अ लाइबिलिटी, बिकॉज फ्यूचर में क्या देने का है? तुम्हें इसको सर्विस देने का है। बोलो यार यस कि नो? चलो कॉपी मारो, फिर अगले वाले पे चलेंगे अपन। पहले कॉपी मारो।
अब वैसा का वैसा ही कॉपी मारा होगा तुमने। अब वैसा का वैसे ही तुम क्या करो, इसमें ना ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा करो, 68 करो यार। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट में ट्रांजैक्शन नंबर 68 करो। ट्रांजैक्शन नंबर 68 वैसा का वैसा ही है, पर थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है। तो ट्राई करो ना एक बार, ट्राई मारो एक बार। यस गाइस, ट्राई किया आपने। चलो आओ साथ में चेक करते हैं कि आपने जो ट्रायल मारा वो ट्रायल किस हद तक सक्सेसफुल है। यार यहाँ पे बात हो रही थी एडवांस फ्रॉम कस्टमर माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात हो रही है एडवांस टू क्रेडिटर्स। अरे जैसे तुमसे कोई एक आदमी कस्टमाइज रिक्वायरमेंट कर रहा है, तुम भी किसी आदमी से कस्टमाइज रिक्वायरमेंट कर सकते हो, जैसा कि इस केस में हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि आपने एडवांस पे किया अपने क्रेडिटर को, और क्रेडिटर को बोला कि भैया 28,000 रुपये आपने एडवांस दे डाले। मुझे एक बात बताओ, इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऊपर करके आया हूं मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगा कि जब आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट दोगे तो आपके यहाँ से कैश कम होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। कैश आपके लिए क्या है? एसेट। तो आपने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट कर डाला। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कैश को क्रेडिट कर डाला, नाउ व्हाट यू गोना डेबिट माय डियर फ्रेंड्स? आप क्रेडिटर को डेबिट करोगे। देखो यहाँ पे नाम नहीं पता, तो आप क्रेडिटर को डेबिट करोगे, बट सिर्फ क्रेडिटर लिख के डेबिट मत करना, आप लिखना एडवांस टू क्रेडिटर। क्या लिखोगे? एडवांस टू क्रेडिटर, ताकि तुम्हें पता पड़े कि ये आपने जो पैसा दिया है ये एडवांस के तौर पे दिया है। क्या दिया है? एडवांस के तौर पे। अब आप समझना इसका इम्प्लीकेशन। आप कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं कि आपका जो एसेट है, आपका जो एसेट है उसका बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आ रहा समझे? मैंने कहा ये जो आप एडवांस को डेबिट मार रहे हो, ये डेबिट क्यों मार रहे हो? मैंने कहा यार आपका एक एसेट बढ़ रहा है, भविष्य में क्रेडिटर के यहाँ से आपको सामान मिलेगा और वो फ्री में मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं देना है। बोलो यार यस के नो? तो मैंने आपको बता दिया क्या होगा, कैसे होगा। आप प्लीज इसको चेक करो, कॉपी मारो फटाफट, इसको कॉपी मारो फटाफट एक बार। आप फटाफट देखो इसको, फटाफट देखो, फटाफट देख के फटाफट कॉपी मारो। जिसका सही था बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका गलत था बेटा यू हैव टू इम्प्रूव बेटा, यू हैव टू लगाओ योर दिमाग, थोड़ा दिमाग और चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आना चाहिए था। ठीक है, कॉपी मार लिया होगा तुमने। तो गैस दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया, बिल्कुल दिमाग में उतर गया, उतरना ही है, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। अब मैंने कहा अब दो चीज और, 69 और 70। क्या बोला? 69 और 70। मैं अब आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज। मैंने कहा पेटेंट, पेटेंट क्या वर्ड आया यहाँ पे? पेटेंट आया मेरे ख्याल से पहला, पेटेंट, और आगे लिखा है अमोर्टाइज। तुम्हें इसकी कहानी तो मैंने सुना दी थी, अब ऐसे झूठ मत बोलना नहीं सुनाई। मैंने कहा जैसे, याद है तुम्हें? वो याद आ रहा है वो लेक्चर एक जिसमें डेप्रिसिएशन समझाया था बिल्कुल डिटेल में? यार ये जो पेटेंट है ना, ये एक इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। क्या बोल डाला आपने? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मतलब फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, जो कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए काम आते हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब लंबे समय तक, इनटेंजिबल सॉरी फिक्स्ड एसेट्स मतलब लंबे समय तक जो यूज आता है। इनटेंजिबल मतलब जो चीज देखी ना जा सके, महसूस करी जा सके। आ रहा समझ? वही टेंजिबल मतलब जिसको देखा जा सके। जैसे ये जो पेटेंट है इनटेंजिबल है, तुम्हारे पास एक अधिकार है कि ये चीज सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारा अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये विजिबल तो है, मतलब टेंजिबल तो नहीं है, ऐसे देख तो नहीं सकते, बट यू कैन फील इट कि तुम ही बना रहे हो ये चीज और कोई और नहीं बना सकता।
वही टेंजिबल आपके पास फर्नीचर होगा, मशीनरी होगी, वो तो सब देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो टेंजिबल पे जो रिडक्शन होता है वैल्यू को, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इनटेंजिबल पे जो वैल्यू पे रिडक्शन होता है उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड कितने रुपए का? कितने रुपए का? 5,000। तो एक बात बताओ, जब आप एसेट को, नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स को, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करते थे तो एंट्री क्या मारते थे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द फिक्स्ड एसेट्स। याद है? यहां पे भी वैसा ही करोगे, यहां पे भी वैसा ही करोगे, बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा यार, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेट मी रीस्टार्ट, पेन इज गिविंग द प्रॉब्लम। चलो, तो मैंने कहा यहां पे भी क्या है, अब आप एंट्री मारोगे, क्या मारोगे? वहां डेप्रिसिएशन नाम आता था, यहां पे आएगा अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन डेबिट होगा 5,000 रुपीज। किसको क्रेडिट करोगे? पेटेंट को क्रेडिट करोगे। जो एसेट का वैल्यू कम कर रहे हो उसको क्रेडिट करोगे। तो पेटेंट का वैल्यू 5,000 से कम हो गया तो वो क्रेडिट। खर्चा क्या नाम है उसका? अमोर्टाइजेशन। तो वो क्या हो गया? डेबिट। स्टोरी समझ में आ रही है? डेप्रिसिएशन समझा चुका हूं, तो यहां पे ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं दे रहा हूं। आप इसको कॉपी मारोगे और 70 वाला आप मेरे लिए करोगे, फिर मैं आपके साथ चेक करूंगा कि जो मैं सोच रहा था और जो तुमने किया वो दोनों मैच होता है या नहीं। फटाफट इसको कॉपी मारो पहले, फटाफट इसको कॉपी मारो पहले। यस गाइज, अभी वाला ट्राई करो, 70 वाला ट्राई करो, कॉपीराइट अमोर्टाइज ट्राई करो। 1 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा। डन गाइस, चेक करें फिर ये वाला भी। यार कुछ नहीं है, जैसे पेटेंट एक इंटेंजिबल होता है वैसे ही ये वाला भी क्या है, एक इंटेंजिबल है यार। एंट्री बोलो। अमोर्टाइजेशन, क्या है वैल्यू? अमोर्टाइजेशन क्या है वैल्यू? 8,000। तो एक्सपेंस डेबिट हो गया, और कौन से एसेट में से जाएगा? कॉपीराइट। अरे यार आप कॉपीराइट ले लेते हो ना कि ये चीज़ आप ही की है, आपकी जनरेटेड है, आपकी एक डेवलप्ड है, इसको आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो जैसे उसको यूज़ करते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम हो गई कॉपीराइट से उसको क्रेडिट करो, और जितनी वैल्यू इस बार यूज़ आ गई उसको आप एक्सपेंस बुक करो। सेम टू सेम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक्सपेंस का नाम डेप्रिसिएशन की जगह क्या आ रहा है? अमोर्टाइजेशन। वहां क्रेडिट एसेट होता था, यहां पे भी क्रेडिट एसेट हो रहा है। ये जो आपका पेटेंट है, ये जो आपका कॉपीराइट है, ये दोनों के दोनों ही आपका एसेट है, और दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। गाइज अगर मैं तुमसे बात करूं, इस सारे के सारे आज जो हमने ट्रांजैक्शंस डिस्कस किए, हमने गाइज लास्ट वाले लेक्चर से पहले चालू किया था, और हमने पहले अमोर्टाइजेशन, हमने पहले एबनॉर्मल लॉस कवर किया। उसके बाद हमने कुछ पिक्यूलियर ट्रांजैक्शन देखे, जैसे हम एडवांस डेटर से ले रहे हैं, हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। गाइज उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया अमोर्टाइजेशन, जैसे कि डिप्रिसिएशन होता है। गाइज आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आरस में अगले लेक्चर में यहीं के आगे कंटिन्यू करेंगे, बट तब तक आप यार यहाँ तक रिवाइज करना ताकि दोनों की मेहनत क्या हो बेटा, काम आए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।